10th क्लास अब हम यूनिट 3 ट्राई अगेन की रिमेनिंग एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और आपके सामने बुक्स पर वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपने वहाँ से देखकर और जो आपको बताया जा रहा है उसको साथ साथ सुनकर इसको समझ रहे हैं। पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन आंसर्स के नीचे एक टॉपिक आप देख रहे होंगे, सिमिली। इस वर्ड को सिमिली पढ़ा जाता है। देखने में अगर आप इसको सरसरी तौर पर एक नज़र देखें तो आपको शायद ये स्माइल लग रहा होगा, मगर ये स्माइल नहीं है। इस वर्ड को आपने सिमिली पढ़ना है। स्माइल के स्पेलिंग्स में एस के बाद आई नहीं होता, एस के बाद आई नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एस के बाद आई है, इसलिए इस वर्ड की जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिली है। सिमिली वर्ड को उर्दू में हम तशबीह कहते हैं। सिमिली की मैं आपको उर्दू इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन बता रहा हूँ। पहले आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन जो आपके सामने बुक पर दर्ज है इसे सुने। ए फिगर ऑफ स्पीच in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as। यानी ये फिगर ऑफ स्पीच ये एक ऐसा तर्ज बयान है इन विच जिसमें टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स वाज़े तौर पर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड। एक्सप्लिसिटली का मतलब है प्लेनली, यानी वजाहत के लिए या वाज़े तौर पर, क्लियरली। कंपेयर्ड हम इनका आपस में मुवाजना करते हैं। एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड यानी हम इनका एक वजाहत के तौर पर या वजाहत के लिए मुवाजना करते हैं। और यूजुअली इन ए फ्रेज इंट्रोड्यूस बाय लाइक और एज, और आम तौर पर हम ऐसे स्टेटमेंट में लाइक या फिर एज का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वर्ड यानी या लाइक का इस्तेमाल करते हैं या वर्ड एज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कुछ अगर बताऊं तो वो यूं है कि ये एक ऐसा तर्ज बयान होता है जिसमें बज़ाहिर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को लाइक या एज वर्ड्स में से कोई एक वर्ड का इस्तेमाल करके आपस में कंपेयर किया जाता है, मिलाया जाता है। अब इसकी उर्दू में डेफिनेशन भी पहले सुन लें, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये तशबीह जो है एक ऐसा सिफ़त कलाम या मखसूस बयान होता है जिसमें दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में किसी मुश्तरक खसूसियत की बिना पर मुवाजना किया जाता है। यानी कि कोई ऐसी खसूसियत, कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो उन दो बज़ाहिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में या दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर मौजूद होती है। जैसे कि एक उर्दू का एक सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि वो घोड़े की तरह से तेज़ भागता है। यानी कि वो ऐसे तेज़ भागता है जैसे घोड़ा तेज़ भागता है। या फिर आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ठंडी है या सर्द है जैसे कि बर्फ़। या आम तौर पर माएँ अपने बच्चों के लिए ये सेंटेंस बोलती नज़र आती हैं कि जी मेरा बेटा चाँद जैसा खूबसूरत है। तो आप इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स में देखेंगे कि एक मुश्तरक, एक कॉमन क्वालिटी के ऊपर हमने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया है। जैसे पहले एग्जांपल में हमने कहा वो ऐसे तेज़ भागता है जैसे घोड़ा, यानी कि तेज़ भागना घोड़े की भी सिफ़त हुई और जिसका ज़िक्र किया जा रहा है जिस शख्स का, उसकी भी हुई। फिर इसी तरह ये चीज़ बर्फ़ की तरह सर्द है, ठंडी है, तो इसमें भी बर्फ़ चूँकि ठंडी होती है तो साथ दूसरा उस चीज़ को जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी ठंडी या सर्द है, तो उनको आपस में मिला रहे हैं। और ऐसे ही तीसरी एग्जांपल में कि मेरा बेटा चाँद जैसा खूबसूरत है, तो यहाँ खूबसूरत होना जो क्वालिटी है वो चाँद की भी है और उस बच्चे की भी है। और आप इंग्लिश में भी एग्जांपल्स में देख रहे होंगे, ही इज़ एज़ फास्ट एज ए हॉर्स, इट इज़ एज़ कोल्ड एज़ आइस। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि सिमिली के अंदर हम बज़ाहिर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, उन्हें आपस में मिलाते हैं और उन स्टेटमेंट्स में हम
एज या फिर लाइक में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिमिली से रिलेटेड पेज नंबर 30 पर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस। यहाँ पर आपके पास 6 स्टेटमेंट्स हैं, आपने हर स्टेटमेंट पढ़ना है और उसमें जो आपको सिमिली बताई गई है उसका आपने मीन्स नीचे देखना है कि ए बी सी में से क्या आंसर होगा। तो मैं आपको यहाँ सिर्फ आंसर की ऑप्शन नंबर बताऊँगा, आप अपनी बुक्स पर टिक कर लीजिएगा। जैसे कि नंबर 1 में ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज ए बग इन ए रग। अब यहाँ द सिमिली एज स्नग एज ए बग इन ए रग मीन्स नीचे 3 ऑप्शंस हैं, तो इनमें आंसर बी है, आई वॉज कोजी इन माई बेड। इसी तरह नंबर 2 द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई, और पाई जो है वो टुकड़े को कहा जाता है, तो द सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई मीन्स आंसर है ए, द न्यू टीचर वॉज नाइस। इसी तरह नंबर 3 देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन ऑल, और यहाँ पर द सिमिली वॉइज एज एन ऑल मीन्स, और यहाँ आंसर है सी, द लीडर न्यू ए लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो ऑल है उल्लू इसे उर्दू में कहते हैं, और बेसिकली ये एक नाइट बर्ड है फेम्ड इन वेस्ट फॉर इट्स विजडम, जिसे कि मगरिब में उसकी विजडम यानी अक्लमंदी के लिए पहचाना जाता है, या ये काफ़ी मशहूर वहाँ का परिंदा है, जबकि ये हमारे ईस्ट में बेवकूफ़ी की अलामत है। अच्छा जी, इसका आंसर सी है नंबर 3 स्टेटमेंट का, यानी द लीडर न्यू ए लॉट ऑफ थिंग्स। इसके बाद नंबर 4 द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक ए 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। 3 रिंग सर्कस का मतलब होता है कि एक कोई जो है वो 3 दायरों वाला करतब, यानी कि एक ऐसे सर्कल्स होते, सर्कस के अंदर एक ऐसे सर्कल्स होते हैं या एक तरह के दायरे होते हैं जिनके अंदर से आपने भागते हुए आकर गुजरना होता है, और ये 3 रिंग सर्कस इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर द सिमिली लाइक ए 3 रिंग सर्कस मीन्स आंसर है सी, द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। इसी तरह नंबर 5 में दानिश थ्रू सच ए टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच ए टाइनी थिंग ही वॉज एक्टिंग लाइक ए बेबी, यानी जो दानिश है वो काफ़ी तेज़ मिजाज रखता है, या ऐसा तेज़ मिजाज रखता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर फट पड़ता है, आउटबर्स्ट हो जाता है और ऐसे करता है जैसे कोई बच्चा कर रहा हो। द सिमिली लाइक ए बेबी मीन्स, यानी इसमें लाइक ए बेबी जो सिमिली है उसका क्या मतलब होगा, तो इसका आंसर है बी, दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश। इसी तरह लास्ट वन है मोहसिन वॉज एज एक्सप्लोजिव एज ए वॉल्केनो व्हेन ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टोलन। मोहसिन को जब पता चला उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है तो आतिश फिशा पहाड़ की तरह फट पड़ा। एक्सप्लोजिव का मतलब भी फट जाना, वॉल्केनो आतिश फिशा पहाड़। यहाँ द सिमिली एज एक्सप्लोजिव एज ए वॉल्केनो मीन्स, तो आंसर है इसका बी, मोहसिन वॉज एंग्री। इसी तरह 10th क्लास पेज नंबर 31 पर एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज, यूज़ दिस सिमिलीज इन सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस नहीं बनाने और ख़ाली जगह जो हैं ब्लैंक्स जो हैं इनको पुर कर लें। तो नंबर 1 में एज टर्टल से पहले आप लिख लें एज स्लो, एज स्लो। दूसरे में एज क्वाइट एज के आगे लिख लें एन ऑल, एन ऑल, ऑल OWL। फिर एज ब्लैक एज कोल, कोल COAL। फिर एज टॉल एज पोल, पोल POLE। फिर नंबर 5 एज सोर एज ए लेमन, सोर SOUR। और इसी तरह नंबर 6 में एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज हनी। तो ये सिमिली टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इलिट्रेशन है, और इलिट्रेशन को हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज की तकरार। इसकी डेफिनेशन सुन लें, द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड्स और ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाई द सी शोर। तो एक ही सेंटेंस में किसी एक मखसूस लेटर का बार बार इस्तेमाल होना या एक साउंड का बार बार इस्तेमाल होना इलिट्रेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि शी भी एस से स्टार्ट हो रहा है, सेल्स भी एस से स्टार्ट हो रहा है, सी शेल भी एस से स्टार्ट हो रहा है, सी शोर भी एस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इलिट्रेशन की एक एग्जांपल है।
इसके बाद इसके नीचे ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउंस का एक पूरा चार्ट आपके पास है पेज नंबर 31 पे। यहाँ पर आपको 3 पर्सन्स बताए गए हैं कि उनके अंदर सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, और इन सब का सिंगुलर प्लूरल दोनों आपके सामने रखा गया है। तो इस टेबल की आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा आपने इस टेबल को अपनी नीट नोटबुक्स में लिखना भी है और इसे अच्छी तरह से जहन नशीन करना है कि फ़र्स्ट पर्सन के अंदर कौन से सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, फिर इसी तरह सेकंड और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, और फिर इसी तरह सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव प्रोनाउंस देखने हैं और याद करने हैं, और फिर इसी तरह थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजेसिव प्रोनाउंस को आपने याद करना है। और इसी तरह से नेक्स्ट पेज 32 पर प्रोनाउन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इनको फिल करते जाइए। बुक्स आपके पास हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस को उसने खुद ही फिल कर दिया है, देयर इज़ नो नीड टू शाउट, और आई यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, आई कैन हेयर यू। अब बाकियों में आपने पुट करना है सही प्रोनाउन। तो चलिए, यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, वी आर ए गुड टीम, वी आएगा यहाँ। नंबर 3, वी हैव गॉट ए बिट ऑफ ए प्रॉब्लम, कुड यू आएगा पहले, हेल्प अस प्लीज़, बाद में हेल्प के बाद अस। इसी तरह नंबर 3, दिस इज़ ए गुड फोटो, इज़ंट इट, इज़ंट के बाद इट, इज समीना इन इट, फिर इट आएगा। इसी तरह बी पोर्शन में इसका येस, दैट्स हर आएगा। लुक, और लुक के बाद शी इज़ नेक्स्ट टू फहद। नंबर 5, हु डिड दिस मोइंग, मोइंग होता है घास काटना, और इसका बी पोर्शन जो है उसमें पहले ब्लैंक में आपने आई लिखना है, फिर आई डिड इट दिस मॉर्निंग, डिड के बाद फिर इट दिस मॉर्निंग। नंबर 6, ए पोर्शन, इज़ दिस अहमद्स बैग, बी में नो और खाली जगह में ही, डिडंट ब्रिंग वन, इट कांट बिलोंग टू हिम, पहले ही और फिर बाद में हिम। और नंबर 7, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, हैव, इसके बाद आएगा यू, सीन, फिर आएगा दैम, THEM, और इसके बी पोर्शन में येस और खाली जगह में दे आर हेयर, खाली जगह में दे और आर हेयर। इसी तरह इसके नीचे एक क्वेश्चन बी है, सेलेक्ट पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। आपने अब यहाँ पर भी एक पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल में उसने द ग्रुप हैज़ में इट्स को इस्तेमाल किया है, तो बाकियों में अब आपने पर्सनल प्रोनाउन लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लगाते जाएं। नंबर 1 सेंटेंस, एनीवन कैन गेट, यहाँ आएगा हिज और हर, हिज के बाद स्लैश यानी एक लाइन और फिर हर नेम इन द न्यूज़। नंबर 2, नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, और खाली जगह में दे फाइनली एक्सपायर्ड। नंबर 3, माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर, THEIR, देयर वेकेशन टुगेदर। नंबर 4, ऑल आर वेलकम, और ब्लैंक में यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। Number 5, Venus and Mars have their, THEIR, their orbits nearer to Earth than to any other planets. Number 6, the band starts, खाली जगह में its tour tomorrow night। और इसी तरह नंबर 7, any of the candidates could win, और खाली जगह में they are very much alike। और नंबर 8, everybody has, और खाली जगह में its own dreams and goals। इसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, और आप जानते ही हैं शुरू की क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है कि एडजेक्टिव यानी इसम सिफ्त की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ एग्जांपल्स उसने दिए हैं, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। और इनसे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन गिवन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय अप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। और यहाँ पर पहला सेंटेंस है, माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर, ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड आई वुड से दिस वाज द, यहाँ गुड की आपने थर्ड डिग्री लगानी है, बेस्ट समर एवर। नंबर 2 में आपने दोनों खाली जगहों में फास्टर एंड फास्टर। और नंबर 3 में आपने टायर्ड के साथ मोर लगाना है, मोर टायर्ड यानी सेकंड डिग्री आएगी खाली जगह में। और नंबर 4 पॉइंट में क्वाइट के बाद यानी आई बॉट ए जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी ये डिग्री चेंज नहीं होगी, फर्स्ट ही रहेगी एक्सपेंसिव। एंड माई सिस्टर चोज ए स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच, यहाँ चीप की सेकंड डिग्री चीपर टू बाय।
नंबर 5, आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द लकी की थर्ड डिग्री, लकीएस्ट बॉय ऑन अर्थ। तो ये यहाँ पर आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड एमसीक्यूज भी, ये वाला सी क्वेश्चन मुकम्मल हुआ।